जय माँ बीजासेन। कैसे हैं आप सभी। माता भगवती माँ बीजासेन मैया की कृपा से आप सभी खुश होंगे। और पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है तो आप लोग अपने पितरों की निमित्त अपनी पितरों की प्रसन्नता हेतु कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर रहे होंगे। तो माता भगवती माँ बीजासेन मैया से हमारी यही प्रार्थना है कि माता भगवती माँ बीजासेन मैया आप लोगों के सभी प्रकार के उपायों को सफल बनाए, जो भी आप लोग अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु। ऐसी हम माता भगवती माँ बीजासेन मैया से प्रार्थना करते हैं। बाकी आज हम आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं ये बहुत ही विशेष जानकारी। इस जानकारी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस जानकारी को आप लोग गहराई पूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन लोगों के लिए पितृदोष लगा हुआ है, तो पितृदोष के बहुत सारे कारण होते हैं। पितृदोष आपको कई तरीके से लग सकता है। हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं पितृदोष लगने के विषय में कि पितृदोष कैसे लगता है, किन उपायों से पितृदोष ठीक हो सकता है। तो एक नई जानकारी फिर से आप लोगों को दे देते हैं कि पितृ दोष लगने के, जैसा कि हम पहले ही बता चुके, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जिन कारणों में से एक कारण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण एक ऐसा ऋण होता है जिसमें आपके पितृ आपसे अगर असंतुष्ट भी नहीं है, आपके पितृ इस संसार से मुक्त भी हो चुके हैं, पितृलोक में वास करने लगे हैं, पितृलोक से भी मुक्त होकर जन्म ले चुके हैं, तब भी आप पितृ ऋण के तले रह सकते हैं और वो पितृदोष आपके जीवन में स्वतः ही उत्पन्न हो सकता है। भले आपके पितृ इस दुनिया में हों या अथवा ना हो, फिर भी आपके जीवन में पितृदोष लगा रह सकता है। तो कई लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो लोग पिंडदान करा चुके हैं और गया जी में जाकर सारा कुछ विधि विधान के साथ अपने पितरों का पिंडदान करा चुके हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अमावस्या निकाल रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण भी कर रहे हैं, बहुत सारे पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए बहुत बहुत प्रकार के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका कारण यही होता है, कहीं ना कहीं वो सभी लोग पितृ ऋण के तले अवश्य हैं, जब भी उनके उपाय उनके कार्य नहीं कर रहे। क्योंकि जो वो उपाय कर रहे हैं वो उपाय उनके कार्य इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पितृ तो यहाँ से जा चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, आप तो सिर्फ पितृ ऋण के तले हैं, तभी आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। तो आपके लिए उन उपायों को करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पितृ ऋण मुक्त वाला उपाय करना पड़ेगा। जब आप पितरों के ऋण से मुक्त होंगे तब जाकर आपके लिए आपके जीवन में शांति आना शुरू होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही पितृदोष की वजह से, पितृ ऋण की वजह से, वो सारी समस्याएं आपके जीवन से स्वतः ही दूर होने लग जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती कि ये पितृदोष किस वजह से लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पितृ ऋण की वजह से हमें पितृदोष लगा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं, जाननी होती हैं। जब हमें समझ में आ जाता है तब उस तरीके से हमें उपाय करना होता है। तो ये जानकारी आपको कोई जानकार व्यक्ति ही दे सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी ही दे सकता है, या फिर कोई आपको तांत्रिक या साधक ही दे सकता है जो इस विषय पर नॉलेज रखता है, या आपके पितरों के विषय में देख सकता है कि आपके जीवन में जो ये पितृदोष लगा हुआ है ये किस वजह से लगा हुआ है, पितृ ऋण की वजह से लगा हुआ है, या फिर आपके कोई पितृ आपसे असंतुष्ट हैं, या फिर क्या कारण है। तो ये सारी जानकारी आपको कोई साधक या एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई तांत्रिक ही बता सकता है, ओझा गुनिया ही बता सकता है। तो जब ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है तो फिर उस हिसाब से हमें अपनी पितरों की शांति के लिए उपाय करने होते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ असंतुष्ट हैं और आप पितृ ऋण मुक्त वाला उपाय कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी फलित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में पितरों का ऋण चढ़ा हुआ है और आप अपनी पितरों की शांति के लिए उपाय कर रहे हैं, तब भी वो उपाय कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप स्थिति के अनुसार उपाय नहीं करेंगे तब तक वो उपाय कार्य नहीं करते। इसलिए हमें सोच समझकर ही उपाय करना चाहिए। कहने का सीधा सा तात्पर्य कि जब हमें भूख लगी है तो आप पानी पिलाओगे तो पानी पिलाने से हमें संतुष्टि नहीं होगी। जब हमें खाना मिलेगा जब ही संतुष्टि होगी, और जब हमें प्यास लगी है और आप हमें खाना दे रहे हैं तब भी हमें संतुष्टि नहीं होगी। जिस तरीके की हमारी स्थिति होगी उस तरीके से जब हमें चीज़ प्राप्त होगी तभी हमें संतुष्टि होती है। तो इसी प्रकार से उपाय होते हैं कि जिन उपायों को जहाँ पर हमें लागू करना होता है तब तक आप उन उपायों को वहाँ पर लागू नहीं करेंगे, जब तक वो उपाय कार्य नहीं करते हैं, जब तक आपके जीवन में वो समस्याएं बनी रहती हैं। जिस तरीके से हमें कोई सवाल, जो मैथ के जो सवाल होते हैं, जब हमें उनको सॉल्व करना होता है, जब तक हम सही सूत्र का उपयोग नहीं करते हैं, जब तक उस सवाल का आंसर नहीं निकलता है। तो इसी तरीके से हमें जिस तरीके का हमारे जीवन में दोष लगा होता है उस तरीके से हमें उपाय करना होता है। अगर पितृ ऋण लगा हुआ है तो पितृ ऋण से जुड़ा हुआ उपाय करना है। अगर पितृ दोष पितरों की वजह से लगा हुआ है, जो पितृ हमारे घर में वास कर रहे हैं, मुक्ति के लिए बोल रहे हैं, खाने पीने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें उस तरीके से उपाय करना होता है। अलग अलग प्रकार के उपाय करने होते हैं। पितरों की स्थितियां जाननी होती हैं, पितरों की जिज्ञासाएं जाननी होती हैं, पितरों की इच्छाएं जाननी होती हैं कि पितर चाहते क्या हैं।
तो जब तक आपको ये सब पता नहीं चलेगा तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपको कुछ भी उससे शांति नहीं होने वाली। क्योंकि कई बार हमने जहाँ तक अपनी स्कैनोग्राफी के दौरान देखा हुआ है, कई घरों में हमने देखा हुआ है, कई ऐसे पितर हैं जो मुक्त नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं, लेकिन वो पितर नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। उनके बच्चों में, उनके नाती पोतों में ही उनकी आत्मा का मोह इतना बसा हुआ है कि वो मोह उनका छूट ही नहीं रहा है, और उनके बच्चे उनकी आत्मा को मुक्ति दे रहे हैं। तो वो मोह जब उनका छूट नहीं रहा है तो आप उनके मुक्ति के लिए कितने भी जतन कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न कर देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत कर देंगे, जिससे उनका जो पूजन है मुक्ति का वो सफल ही नहीं हो पाता, जिससे वो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती, कौन सा पितर आपका मुक्ति चाहता है, कौन सा नहीं चाहता है, कौन सा पितर क्या चाहता है। जब तक आप अपने पितरों की इच्छा नहीं जानोगे, पितरों की जिज्ञासाओं को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे प्रकार के पितर होते हैं। कुछ पितर आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पितर आपकी बीमारी से मर जाता है, कोई पितर सुसाइड करके मर जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पितर जो होते हैं वो आपके घर में रहते हैं, अलग अलग कैटेगरियों में रहते हैं, अलग अलग, कोई पिशाच रहता है, कोई चुड़ैल रहता है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरियों में वो पितर आपके घर में वास कर रहे होते हैं। पितर इसलिए उनको हम कह रहे हैं, उनको हम भूत प्रेत भी कर सकते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ भी कह सकते हैं। पितर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए पितर हैं। भले वो किसी भी कैटेगरी में, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में हैं, पर वो आपके लिए पितर हैं, आपके जो परिवार के सदस्यों के लिए पितर हैं। भले वो तो भूत हों, प्रेत हों, पिशाच हों, चुड़ैल हों, जो भी हों, लेकिन वो आपके लिए पितर हैं। वो आपके लिए नुकसान तब पहुंचाते हैं जब आप उनके अनुसार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, तब वो आपके लिए नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। जब आप उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो आपको बहुत बहुत प्रकार से संकेत देने की कोशिश करते हैं, स्वप्न में संकेत देने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न करके वो समझाने की कोशिश करते हैं, संकेत देने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे लिए इस तरीके से कुछ कर दो, या जो भी उनको चाहिए पड़ता है, या जो भी उनकी इच्छाएं रहती हैं। जब वो संकेत दे दे के थक जाते हैं और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते, फिर आपके जीवन में वो नुकसान देने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपने पितरों की इच्छा जानना, पितरों की स्थितियाँ जानना कि कौन सा पितर किस स्थिति में, किस कैटेगरी में, ये सब जानने के बाद ही अपने पितरों के लिए हमें उपाय करना चाहिए। अन्यथा वो आप उपाय कितने भी कर लीजिए, आपके वो उपाय सफल नहीं होंगे। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि ये पितृ ऋण क्या होता है और इस पितृ ऋण का क्या उपाय करना चाहिए, जिससे आप लोग आसानी से अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस संसार में 4 ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक ब्रह्म ऋण होता है। तो आज हम आप सभी को सिर्फ पितृ ऋण के विषय में बताएंगे। बाकी जो ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ब्रह्म ऋण है, इन तीनों ऋणों के विषय में कभी और अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आप लोगों के लिए समझा देंगे कि ये तीनों ऋण के क्या क्या समस्याएं होती हैं। जब आप किसी साधक या किसी व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता है और इन तीनों ऋणों से क्या दिक्कत होती है। बाकी हम आप लोगों को बता देते हैं कि इन 4 ऋणों में से सबसे भयंकर जो ऋण होता है वो पितृ ऋण होता है। बाकी ऋणों से तो आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे छुटकारा पा ही सकते हैं, आसानी से बाहर निकल ही सकते हैं, लेकिन एक पितृ ऋण जो होता है ये सबसे भयंकर होता है और इसमें आपके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, तब जाके आप अपने पितृ ऋण से बाहर निकल पाते। बाकी जो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, ब्रह्म ऋण है, इसमें तो आप आसानी से कैसे ना कैसे करके निकल ही सकते हैं, लेकिन ये जो पितृ ऋण होता है ये बहुत ही भयंकर ऋण होता है और इस ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब जाके ये ऋण से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। तो ये ऋण कैसे आपके जीवन में लगता है? ये ऋण आपके माता से, पिता से, दादा दादी से, परदादी से, परदादा से, अपनी पत्नी से, बेटे से, बेटी से, चाचा चाची से, इस तरीके के अन्य अन्य प्रकार के जो रिश्ते होते हैं उन सभी से आपके लिए पितृ ऋण लग सकता है। साथ ही साथ आपके पूर्व जन्म से भी आपके जीवन में पितृ ऋण लग सकता है। और अगर आप अपने देवीय शक्तियों का अपमान करते हैं, अपने पूर्व जन्म में अगर आप नास्तिक रहते हैं, शास्त्रों का अपमान करते हैं, तब भी आपके जीवन में ये पितृ ऋण उत्पन्न हो सकता है। आपके कर्मों की वजह से भी आपके जीवन में पितृ ऋण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से पितृ ऋण आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ जब हम अपने
जो पूर्वजों की जो जायदाद होती है, जैसे खेती होती है, ज़मीन होती है या उनके घर होते हैं, जब हम उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते, उस जायदाद का दुरुपयोग करने लग जाए, तब भी हम पितृ ऋण के तले आ जाते हैं। पितरों का ऋण हमारे साथ साथ अपनी पीढ़ियों तक चला जाता है और आने वाली जो पीढ़ियां होती वो भी पितृ ऋण के तले चली जाती हैं। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग एकदम से, वो करोड़पति थे, लखपति थे, लेकिन एकदम से जीरो हो गए, तो पितृ ऋण की वजह से एकदम से उनकी जो धन जायदाद होती एकदम से पूरे तरीके से वो चारों तरफ से बर्बाद होने लग जाते हैं। यही सब कारण होता है पितृ ऋण की वजह से। तो इस तरीके से पितृ ऋण का हमने आपको बता दिया कि ये पितृ ऋण इस तरीके से लगता है। तो इस पितृ ऋण से बचने के लिए जो हम सबसे सरल और आसान उपाय बताने वाले हैं, ये जय माँ बीजासेन दरबार की तरफ से आप लोगों के लिए उपाय दिया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा उपाय जो है ये शक्ति प्रदत्त उपाय है। ये जो भी हमने उपाय आप लोगों को दे रहे हैं, ये शक्तियों के द्वारा हमारे लिए प्राप्त हुआ था, इसीलिए वो इस उपाय को हम आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि जो भी लोग पितृ ऋण के तले हैं वो सभी लोग अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो सकें। तो इस उपाय को आप लोग नोट कर लीजिए और इस उपाय को आप लोग अवश्य कर लीजिए, जो लोग पितृ ऋण के तले अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और पितृ ऋण से काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो ये उपाय आप लोगों के लिए पितृपक्ष के अंतिम दिन करना है। अंतिम दिन मतलब अमावस्या के दिन करना है। तो इस उपाय में आप लोगों के लिए करना क्या है, आप लोगों के लिए जो सामग्री हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इस सारी सामग्री आपको जुटानी है। क्या करना है कि आप लोगों के लिए अपनी वजन के बराबर गेहूं लेना है। गेहूं आप लोग जानते होंगे, जितनी आपकी वजन, जैसे आप 45 केजी के हैं या फिर जितनी भी आपकी वज़न है, उस वज़न के हिसाब से आपको गेहूं लेना है। उसके बाद आप लोगों के लिए अपनी उम्र के अनुसार आटा लेना है। ये उपाय अगर आप लोग करते हैं, ये उपाय अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इस उपाय को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। तो अपनी उम्र के अनुसार आप लोगों के लिए आटा लेना है और वजन के हिसाब से आप लोगों के लिए गेहूं लेना है। उसके बाद आप लोगों के लिए 5 केजी चने की जो दाल होती है वो लेनी है, 5 केजी आप लोगों के लिए चावल लेने हैं और 5 केजी आप लोगों के लिए मक्के के दाने लेने। मक्के मतलब जो भुट्टे होते हैं, आप लोगों ने खाए होंगे भुट्टे, तो जो भुट्टे में दाने होते हैं वो दाने आप लोगों के लिए 5 केजी वो लेने हैं। ये सब सामग्री आप लोगों के लिए ले लेनी है और ये सब सामग्री लेने के बाद आप लोगों के लिए श्री हरि विष्णु भगवान का अगर आपके घर में चित्र है या उनकी मूर्ति है तो वहाँ पर आप लोगों के लिए करना क्या है, अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को आपके लिए उस चित्र को, जो भी आपके घर में विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र है, तो एक लकड़ी की बजोट के ऊपर पूर्व दिशा में सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए लकड़ी की बजोट के ऊपर, और लकड़ी की बजोट के ऊपर विष्णु भगवान के चित्र को या जो मूर्ति है उस मूर्ति को स्थापित कर लेना। स्थापित करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए विष्णु भगवान के नाम से घी का। उसके बाद उनके लिए बेसन के लड्डू का भोग लगा दीजिए, अच्छे भाव से धूप दीप अगरबत्ती लगा दीजिए। इस तरीके से विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए और ये सारी सामग्री विष्णु भगवान की तस्वीर या मूर्ति के सामने, उस लकड़ी की बजोट के सामने सारी सामग्री रख लीजिए। रखने के बाद आप लोगों के लिए राइट हाथ में गंगा जल या नर्मदा मैया का जल ले लेना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलना है और नाम और गोत्र बोलने के बाद आप लोगों के लिए जो प्रार्थना हम बोलने वाले हैं, संकल्प में यही बोलनी है कि हे जगत के पिता, हे श्री हरि विष्णु भगवान, हम ये जो दान करने जा रहे हैं, ये दान हम किसी ब्राह्मण को करने जा रहे हैं। ये जो भी हमने वजन के अनुसार गेहूँ लिया है और उम्र के हिसाब से हमने अपने आटा लिया है और बाकी की जो सामग्री वो 5-5 केजी ली है, तो ये सारा दान हम अपने पितरों के निमित्त, पितरों के ऋण से मुक्त होने हेतु ये दान हम किसी जनेऊधारी ब्राह्मण को या विष्णु भक्त या राम भक्त को दान करने वाले हैं। तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हमारे इस दान को सफल बनाएं और हमारे सभी प्रकार के पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिले। इस दान को दान करने के बाद चाहे वो पितृ ऋण हमारे पूर्व जन्म का हो या इसी जन्म का हो या फिर किसी भी कारण से हमारे जीवन में पितृ ऋण लगा हो, उस सारे पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिले सदा सदा के लिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस दान को हमारे सफल बनाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से प्रार्थना लगा दीजिए और प्रार्थना लगाने के बाद वो संकल्प जमीन पे छोड़ दीजिए और संकल्प जमीन पे छोड़ने के बाद आपके लिए
विष्णु भगवान का नाम लेते हुए और सारी सामग्री को टच कर देना है विष्णु भगवान के नाम से। परिवार के सदस्यों से भी टच करा दीजिए उस सामग्री को सारी, आप भी टच कर लीजिए। इस तरीके से टच करने के बाद जो भी ब्राह्मण जनेऊधारी हो और या फिर जो ब्राह्मण किसी मंदिर का पुजारी हो, गरीब हो, साथ ही साथ विष्णु भक्त होना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान का भक्त होना चाहिए, राम भगवान का भक्त होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। अगर ये इस तरीके का ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है तो आप लोग दान मत करिएगा। पहले ही आप लोग ऐसा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए, जब आप सुनिश्चित हो जाए ब्राह्मण मिल जाए तभी आपको दान करना, अन्यथा बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये बात हमारी आप लोग कान खोल कर सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए जो दान करना एक बार फिर से बता देते हैं, विष्णु भक्त होना चाहिए ब्राह्मण, राम भक्त होना चाहिए, साथ ही साथ जनेऊधारी होना चाहिए। इन तीनों में से एक ना एक चीज़ अवश्य होना चाहिए, या फिर किसी मंदिर का पुजारी होना चाहिए, गरीब ब्राह्मण होना चाहिए। तो इन जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं, इन 4-5 चीज़ों में से आप लोगों के लिए देख लेना। इस तरीके का ब्राह्मण जब आपको मिल जाता, अभी आप लोगों के पास 4-5 दिन हैं, तो 4-5 दिन में आप लोग किसी न किसी ब्राह्मण को ढूंढ सकते हैं। इस तरीके का ब्राह्मण जब आप लोगों के लिए मिल जाता है तो आप लोग इस तरीके से ये कार्य कर सकते हैं। तो आपके जीवन में सभी प्रकार के पितृ ऋण से आप लोगों के लिए अवश्य मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी कि आप लोगों ने कभी अपने जीवन में वो खुशहाली देखी भी नहीं होगी। चारों तरफ से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में पितरों की बहुत विशिष्ट कृपा होगी, साथ ही साथ आपके कुल देवी देवताओं की आपके जीवन में बहुत विशिष्ट कृपा होगी और आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लग जाएंगी। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करिए। बाकी जब तक के लिए आप सभी को जय माँ बीजा सेन।